मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, भारतीय रेलवे जो है वेटिंग टिकट रो करके जो है तो अपनी पल्ला झाड़ लिया, लेकिन लोगों को जो है यात्रा करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों को जो है ज़रूरी यात्रा करनी है वह लोग परेशान हैं। न तो उनको जो है स्लीपर में बैठने दिया जा रहा है और न तो उनकी कोई व्यवस्था की जा रही है। अब जनरल डिब्बे में जो है वह काफ़ी मारामारी हो गई है। ऐसे में न तो रेल मंत्री कुछ बोलने को तैयार हैं और न तो कोई अधिकारी बोलने को तैयार है, न तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बोलने को तैयार हैं कि रेलवे ने वेटिंग टिकट पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के बाद जो है पल्ला झाड़ लिया। अब कुल मिलाकर के आप ये बताइए, वेटिंग टिकट रेलवे अभी भी बेच रहा है। वेटिंग टिकट वह जो है काउंटर से दे रहा है और वेटिंग की टिकट काउंटर से देने के बाद वह यह भी अनाउंस कर रहा है कि वेटिंग टिकट लेकर के स्लीपर में यात्रा न करें। अब बताएं, वेटिंग टिकट लेकर के लोग यात्रा करें तो करें कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि न तो रेलवे का कोई अधिकारी बोलने को तैयार है, न तो कोई मंत्री मिनिस्टर बोलने को तैयार है। अब लोग करें तो करें क्या? लोग जो है चारों तरफ से जो है मारामारी का शिकार हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत भारी भीड़ हो रही है। अब वेटिंग टिकट लेकर के जनरल में भी घुस रहे हैं तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ है। अब लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। रेल मंत्री अभी पहुंचे नहीं हैं। अब रेल मंत्री पहुंचेंगे दो चार कैमरामैन लेकर के और फोटोग्राफर लेकर के, उसके बाद रेल मंत्री जा करके और पहिया देखेंगे कि आखिर पहिया से क्या तकनीक हुआ है, पहिया कैसे उतरा। अब रेल मंत्री जो है खुद उसकी जांच करेंगे। शर्म है ऐसे रेल मंत्री पर और ऐसी सरकार पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है जो यात्रियों का जो जान है, यात्रियों का जान जो है वो प्यारा नहीं है। जान प्यारा नहीं है। कभी आपने देखा इसके पहले जो है, मैं थोड़ा सा आपको विचलित करूंगा इसके बारे में, तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के बारे में कि जो दुर्घटना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम वेटिंग टिकट के बारे में बात कर लें। कभी आपने देखा कि वेटिंग टिकट जो है ज़बरदस्त वेटिंग टिकट बांटा जा रहा है। पहले दुकान में, बाज़ारों में, दुकानों में जो है, जब आप बाज़ार में कहीं भी जाएंगे, मिठाई की दुकान में एक सेंटर खुला होगा IRCTC का, और उस सेंटर से जो है आपको ट्रेन का टिकट जो है मिल जाएगा। ऐसा भी वेटिंग टिकट बांटा जाता था। उसके बाद जब आप रेलवे काउंटर पे जाओगे तो चाहे सीट हो या ना हो, लेकिन आपको वेटिंग टिकट दे दिया जाएगा। अब उस वेटिंग टिकट के लिए जो है मारामारी भी होती है और हमारी आपकी मजबूरी होती है कि वेटिंग टिकट लेने के लिए। कोई ऐसा नहीं है, कोई शौक से वेटिंग टिकट लेकर के यात्रा नहीं करता। हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है कि हमको मंजिल तक पहुंचना है और उस मंजिल पहुंचने के लिए जो है हर व्यक्ति को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। किसी के यहाँ शादी फंक्शन है, कहीं मान लीजिए किसी के यहाँ एक्सीडेंटल मामला है, या कहीं किसी के यहाँ कोई ज़रूरी इमरजेंसी जब अगर यात्रा होती है, तभी व्यक्ति घर से निकलता है और ट्रेन या एरोप्लेन या बस पकड़ता है। अब ऐसे में जो है रेलवे काउंटर जो है ज़बरदस्त जो है बिक्री करता है वेटिंग टिकट का। अब वेटिंग टिकट का बिक्री करने का मतलब यह है कि चाहे आप जिस स्टेशन से और चाहे आप जहां भी जगह में जाएं, ट्रेन चाहे एक हो चाहे ट्रेन 4 हो, वेटिंग टिकट आपको मिलना तय है। उस कंपार्टमेंट में चाहे 70 सीट हो, 72 सीट हो, लेकिन 70 सीट वाले कंपार्टमेंट में इनको यह पता नहीं है कि हमने वेटिंग कितनी दे दी है। यह जो है वेटिंग उसमें 4000 5000 वेटिंग दे देते हैं। उसमें कुछ कंफर्म होता है, जैसे मान के चलिए किसी की इमरजेंसी यात्रा है, वह इमरजेंसी यात्रा करना चाहा, उसके बाद उसको कुछ ज़रूरत काम आ गए, उसने जो है यात्रा अपनी कैंसिल कर दी। तो जब यात्रा कैंसिल कर दी तो उसके जगह पर किसी न किसी का जो है जो सामने रहेगा उसको कन्फर्मेशन, मतलब कन्फर्म टिकट उसका हो जाएगा। तो कुछ तो कन्फर्म हो जाते हैं, बाकी के जो कन्फर्म नहीं होते वह जो है भूसे की तरह स्लीपर कंपार्टमेंट में घुस करके TT से निवेदन करके और पैसे दे करके और यात्रा करता है। इसमें जो है रेलवे की जो है भरपूर कमाई होती है और उसी कमाई को जो गड्डी जो रेलवे और तमाम विभागों से आकर के और इकट्ठा किया जाता है, तो बाद में आपको पता चलता है कि नेताओं ने जो है इतने करोड़ लेके भाग गए, नेताओं ने इतने करोड़ का घोटाला कर दिया, यह सब आपको पता चलता है। तो नेताओं को लूटने की जो तकनीकी है, यह रेलवे विभाग जो है अहम फायदा वाला विभाग है। आपको मैं बता दूं, कुछ विभाग ऐसे हैं जिनसे ज़बरदस्त का फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। जैसे शराब, दारू, गांजा, ये सब जो है
तो हालांकि गांजा की तो परमिशन नहीं है इनकी बेचने की, लेकिन शराब और जो है भांग की दुकान का लाइसेंस देते रहते हैं, उसी आड़ में गांजा भी बिकता रहता है। यह कोई नई बात नहीं है, आप भी जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं। और उसमें रहता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, फलाना ठिकाना, बिक्री अवैध है, लेकिन दुकानों में आप खरीद सकते हैं, उसको आप जो है ले जाकर अपने घर पी सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो कहने के तात्पर्य कुछ ऐसे विभाग हैं जिनसे राजस्व की कमाई ज़बरदस्त है। वैसे रेलवे है, रेलवे में चाहे एक गाड़ी में यानी एक ट्रेन में एक बोगी में केवल 70 से 72 सीट होती है, लेकिन उस 72 सीट पे अगर वेटिंग टिकट की अगर आप बात करेंगे तो वेटिंग टिकट ये जो है 7,000 72,000 बांट देंगे। उसके बाद अब आपका कन्फर्म हो या ना कन्फर्म हो उससे मतलब नहीं है, रेलवे को पैसा मिल गया। अब उसमें अगर आप कैंसिलेशन में कराते हैं, टिकट कैंसिल करते हैं, तो कुछ पैसे आपके जो है कट जाएंगे, बाकी जो है वापस कर देंगे। तो बहुत कम ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कि टिकट कैंसिल जो है कराना चाहते हैं, टिकट कैंसिल, क्योंकि जिसको यात्रा करनी होती है वही टिकट लेता है, टिकट कैंसिल कोई करवाता नहीं है। अब आप समझिए कि उस यात्रा के लिए इनको अब ये लगा कि अब जो है स्लीपर वाले जो पहले से कन्फर्म टिकट पे यात्रा कर रहे हैं उनको परेशानी हो रही है, तो अचानक रेलवे ने यह तय कर लिया कि यार ये काम करते हैं, वेटिंग टिकट जो है उसकी यात्रा ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, वेटिंग टिकट देना बंद नहीं किए हैं। मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप रेलवे स्टेशन में अगर कहीं आप जाएंगे तो ये काउंटर पे वेटिंग टिकट आपको देंगे, बता देंगे, कंफर्म हो जाएगा। वेटिंग टिकट जो है आपको ये बेचना बंद नहीं किए हैं, क्योंकि जो काला बाजारी इनकी है वो बंद हो जाएगी। और जब काला बाजारी बंद हो जाएगी तो जो मलाई रेलवे वाले जो बड़े बड़े अफसर और जो मंत्री जो मलाई खा रहे हैं, जो AC वाली गाड़ी से 10-10 काफिला लेके चल रहे हैं, तमाम बड़े बड़े पोस्ट बताते हैं, फला पोस्ट में है, ये पोस्ट में है रेलवे में, उनको जो है ये मलाई कहाँ से मिलेगी? तो जो काली कमाई जो है ये वेटिंग के थ्रू, तो वो बंद नहीं है। टिकट आपको मिलेगा, लेकिन उस टिकट को लेकर के आप यात्रा नहीं करेंगे। अब आप समझिएगा रेलवे का जो है यह नियम कि आपको वेटिंग टिकट बेचेगा, यानी आपसे पैसे लेगा, आपको वेटिंग टिकट दे देगा, लेकिन उसके बाद आप जब स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ अनाउंस होगा कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप जनरल और वेटिंग टिकट लिए हैं तो आप स्लीपर में घुसने की कृपा ना करें, यानी स्लीपर में ना घुसें। अगर स्लीपर में घुसेंगे तो आपको जेल और जुर्माना दोनों लगाएंगे, यानी वहाँ भी जुर्माना। एक तो आपने वेटिंग टिकट खरीद लिया कन्फर्म रेट का, जो टिकट कन्फर्म रेट का जितना पैसा लगता है उतने का आपने वेटिंग टिकट ले लिया, उसके बाद आपको जुर्माना भी देना होगा, और क्यों घुसे उसके बाद जुर्माना के अलावा भी आपको जो है जेल की भी स्थिति है। यह रवैया रेलवे का है। अब ऐसे सवाल में आइए गोंडा चलते हैं कि गोंडा जो दुर्घटना हुई जिसमें आप बता रहे हैं कि 3 लोगों की मौतें हो गई और जो घायल हैं इनका जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तो जिम्मेदारी लेने की बात नहीं आई है। वहाँ का लोको पायलट कह रहा है कि पहले धड़ाम से आवाज़ आई है, उसके बाद जो है ये जो है गाड़ी पलटी है, यानी फिर पटरी से उतरी है और 3 डिब्बे जो पलटे हैं पहले आवाज़ आई है। कुछ न्यूज़ चैनल तो यहाँ तक दिखा दिए हैं कि आतंकवादी जो है बम विस्फोट हो गया। अरे भैया, उत्तर प्रदेश योगी राज में और आतंकवादी बम विस्फोट? पहले ये बताओ कि रेलवे जो है, जो गाड़ी है आपकी, वो पलटी है या पलटाई गई है? आप ये बताओ। रेलवे विभाग यह बताए कि यह गाड़ी जो पलटी है, जो लोग जख्मी हुए हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, इनका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यह गाड़ी जो है यह अपने से एक्सीडेंट हुई है। इसके जांच में जो है क्या पाया गया, एक्सीडेंट हुई है या एक्सीडेंट करवाया गया है, या ड्राइवर और लोको पायलट या रेलवे विभाग या रेल मंत्री ने इसको पलटाया है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। चाहे आप वेटिंग टिकट को लेकर के चलिए, चाहे दुर्घटनाग्रस्त को लेकर के चलिए, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, जिसको बना के रखे हैं, गायब है, मुंह छुपा के घूम रहा है। आएगा, मैं आपको बताया था ना, रेल मंत्री भी आएगा, उस मौके पर आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब 4 कैमरा मैन आएंगे, उसके बाद जो है तमाम रिपोर्टर आएंगे, उसके बाद सामने कैमरा लगा होगा तो पहिया चेक करेगा, नीचे देखेगा कि पटरी कैसे हुई, उसके बाद फ़ोटो खिंचाएगा, उसके बाद बैठेगा, उसके बाद जो है गायब। दोस्तों, हम लोगों की ज़िंदगी जो है, चाहे रेलवे के एक्सीडेंट हो, चाहे कोई भी हादसा हो जाए, ज़िंदगी यही है कि जो नेता मंत्री हैं वो अपने ट्वीट पर और या भाषण या मीडिया के सामने केवल यही कह देंगे कि दुखद घटना हुई, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों जनों को जो है शांति दें। अब समझ लीजिए, मेरी इतनी अनमोल ज़िंदगी चली गई, हम लोग का हाथ पैर टूट गए, घायल हो गए, अस्पताल में जो है गरीब जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, जिसको अगर चोट लग गई, जिसको खाने के 2 रोटी का वो नहीं है, उसके लिए जो है इन्होंने श्रद्धांजलि दे दी, इन्होंने जो है दुखद व्यक्त कर दी, और कर ही क्या सकते हैं? इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है।
आप देख ही रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनाने में इनकी ऐसी तैसी हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य का जो है तनातनी चल रही है। कांवड़िया को लेकर के जो है उसमें दिखा रहे हैं कि कांवड़ यात्रा जो है दिल्ली से हरिद्वार जा रही है, या जो है कांवड़ यात्रा जिस रास्ते से निकल रही है वहाँ जो है नेम प्लेट लगाना पड़ेगा दुकानों में कि आप कौन बिरादर हैं, कौन जाति हैं, आप मुस्लिम हैं, अब्दुल हैं और क्या बोलते हैं गुप्ता हैं, पंडित जी हैं, आपको नेम प्लेट लगाना पड़ेगा ताकि जो है जो कांवड़िया को जो धर्म है उससे खिलवाड़ न किया जा सके। इनको इससे फुर्सत नहीं है, अंधविश्वास है और इससे फुर्सत नहीं है, तो इनको रेलवे से क्या लेना देना है। आपकी जान है, हम दोनों, हम सब लोग बकरे की तरह हैं, जब तक जी रहे हैं जी रहे हैं। ट्रेन में गए वहाँ पलट गई, एरोप्लेन में गए वो क्रैश हो गया, जहाँ के कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। अब आजकल इसमें ट्रेंड चल रहा है पुल गिरने का। बिहार में आप देखिए, एक महीने में 30-30 पुल गिर रहे हैं, एक महीने में 10-10 पुल गिर रहे हैं, हर डेली पुल गिर रहे हैं। अब समझ लीजिए इनके किए गए कार्य, इनके बनाए गए कार्य और उसके करने के बाद जो है ये दोषारोपण किसको दे देंगे? नेहरू को दे देंगे कि नेहरू जिम्मेदार हैं, नेहरू की आत्मा भटक रही है, राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं, यानी खुद जिम्मेदारी जो है नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी 2014 से जो है अच्छे दिन लेकर के सरकार में आई है। 2014 से 2019, 2019 से 2024। अब 2024 के बाद भी आपको बताऊं कि 10 साल में भी देश का कोई सुधार नहीं हो पाया। उतनी ही रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, उतनी भी किसानों की मौतें हो रही हैं, उतना भी छात्र जो है आत्महत्या कर रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार, महंगाई, या जिसको भी जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे कहीं किसी को कुछ भी नहीं मिला है। अब आप समझ लीजिए कि गोंडा में इतनी बड़ी हादसा हो गई, इतने लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए, हेल्पलाइन नंबर जारी हो गया, लेकिन कोई जिम्मेदारी जो है लेने को तैयार नहीं है। अब उसकी जांच जो है टीम बैठेगी, जांच आएगी 4 महीने में। अभी आपने देखा था हाथरस में एक बाबा जो है जो है पंडाल लगाया था सत्संग करने का जो है, और वह बाबा जो है रेपिस्ट है, यानी वह जो है लड़कियों के रेप में उसके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं। 18 साल वह पुलिस डिपार्टमेंट की जलायु में नौकरी किया, उसके बाद जो है उस ढोंग विद्या रच दिया कि हमको जो है भगवान सपने में आए, बोले कि तुम ज्ञान बांटो, और वह ज्ञान बांटने का काम कर रहा था। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उसका नाम था। हाथरस में उसने सत्संग लगाया, सत्संग लगाने के बाद उसमें तादाद भीड़ ज़्यादा हो गई और बाबा के चरण धूलि पाने के लिए लोग दौड़े, लोगों की मौतें हो गई। और आपको मैं बता दूं 125-150 लोगों की मौतें हो गई, जहां जो है 250 जो है लोग घायल हो गए। लेकिन अब वह बाबा का बयान आ रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा है कि होनी को कौन टाल सकता है, यानी जो होनी है वो होके रहेगी। अब आप समझ लीजिए उस बाबा के ऊपर जो है कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसको बचाने में जो है पूरा सिस्टम लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार लगी हुई है। मैंने वीडियो एक बनाया है, आप देखिए। उस वीडियो में मैंने साफ साफ कह दिया कि बाबा के ऊपर कोई नहीं कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ बाबा मेहरबान हैं, क्योंकि बाबा के राज में एक बाबा के ऊपर कार्रवाई तो बहुत बड़ी बात है। वो कांग्रेस सरकार नहीं है कि आसाराम आज तक जेल में है, या कई जो है तमाम जो है जो फंसे हैं वो आज तक जेल में हैं। राम रहीम, रामपाल कितने हैं, सब जेल में चले गए हैं। यहाँ तो बाबाओं के ऊपर अगर यौन शोषण का या इसी तरीके का अगर अपराध अगर लगेगा तो या तो कानून वापस हो जाएगा या तो फिर उनको निर्दाग बरी हो जाएगी। आपने देखा था ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों, जो महिला पहलवानों के जो शोषण करता थे, साफ निर्दाग बरी हुए हैं। वकील जो उनके एसपी सिंह हैं वो ताल ठोक के कह रहे हैं हमने बचा लिया, और हम जो है वो बचाने का काम, उन्होंने बाबा को भी कहा कि बाबा के ऊपर कुछ नहीं होगा, बाबा तो एकदम बाबा हैं, ईश्वरीय चमत्कार है उनके ऊपर। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है, समझ लीजिए कि आपकी हंसी की बात है कि बाबा जो है लोगों को दवाई दे रहा है कि किडनी फेल हो ये दवाई ले लो, और अगर आपका जो है अस्थमा हो ये ले लो, टीबी ले लो, अगर हार्ट अटैक है तो ये ले लो। हैंडपम्प अलग अलग लगे हैं आश्रम में, इस हैंडपम्प का पानी पियोगे तो ये ठीक होगा, इस हैंडपम्प का पानी पियोगे तो ये ठीक होगा। लेकिन बाबा की खुद की जो है किडनी खराब है, बाबा अपनी किडनी का इलाज जो है वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों से करवा रहा है। ऐसे ऐसे चमत्कारी भगवान हैं। अब आप समझ लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो जिम्मेदारी है वो आप जिम्मेदारी खुद लीजिए। सरकार जिम्मेदार आप पर नहीं है, सरकार केवल आपकी वोट की जिम्मेदारी है। सरकार को आप वोट दीजिए, वोट देने पर आप सरकार बनाइए। ये कभी न सोच करके चलिए कि आपका रेल हादसा हो गया, रेल की जिम्मेदारी जो है वो योगी आदित्यनाथ लेंगे, या रेल की जिम्मेदारी जो है वो अश्विन वैष्णव लेंगे, या नरेंद्र मोदी लेंगे। हाँ, ये ज़रूर है उनके ट्वीट हैंडल पे या मीडिया से जो है जब ज़्यादा हम लोगों की जो है जब बकरों जैसी जो है बकरे जैसे कट जाएंगे, मौतें हो जाएंगी, तो उसमें जो है श्रद्धांजलि जो है अशोक संदेश जो है वो ज़रूर दे देंगे, ताकि ये हो कि मतलब यहाँ जो है इस तरीके से वहाँ घटनास्थल पे पहुँच करके जो है श्रद्धांजलि दे दिए, और जाँच बैठा देंगे। जाँच जो है 4-6 महीने में आती रहेगी, तब तक में दूसरा हादसा हो जाएगा, उसकी जाँच बैठेगी, तो जाँच चलती रहेगी, कोई कार्रवाई नहीं होना है। ये है भारत महान। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों ये जो दुर्घटना हुई
यह निंदनीय है। हमारे जो भाई उसमें जो है जो 2-3 जो बताया जा रहा है नहीं है, उनके लिए ईश्वर से हम आप प्रार्थना करते हैं कि उनको तो सुख शांति मिले ही, लेकिन जो घायल हैं वो जल्द ठीक हों, ये हम लोग जो है उनसे कामना करते हैं। और इस जो है अश्विन वैष्णव को ये कहते हैं कि भैया तू इस्तीफ़ा दे दे, अब तुमसे हाथ जोड़कर कहते हैं तू इस्तीफ़ा दे दे, तू जो है ये सरकार में जो है रेल नहीं चला पाएगा और रेलवे तुम्हारी बस की बात नहीं है। कितने लोगों को तू मारेगा, क्योंकि तुझको बार बार जो है रेलवे मंत्रालय ही मिल रहा है और बार बार तुम्हारे बस की रेलवे है नहीं। इसलिए निवेदन है कि तुम जो है इस्तीफ़ा दे दो, कोई दूसरा रेल मंत्री जो है उसको बैठाओ। शायद हो सकता है कि रेलवे का जो बेड़ा हो पार हो तो पारे हो, नहीं भगवान भरोसे नैया तो है ये। दोस्तों, गोडा वाले मामले में आपको क्या लगता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मैसेज करिए। और इस रेल दुर्घटना से जो है अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे कमेंट करिए। आपके कमेंट का जो है मुझे इंतज़ार रहता है। मैं आपके कमेंट एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ। आप जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका भाई हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। और जो हमको समझ में आता है, जो सही होती है, मैं वही बोलता हूँ। कोई कुछ भी रहे, आप मेरा अगर साथ देते रहेंगे तो हम इस तरीके की वीडियो जो है बनाते रहेंगे। रेलवे विभाग, शिक्षा विभाग या जो भी विभाग है, हम लड़ाई में जो है आपके साथ खड़े रहेंगे और न्याय तो आज नहीं कल जो है लेके रहेंगे। हमारा हक है। नमस्कार।